हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरुकुल। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है कीपिंग क्वाइट, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, जो पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसके जो पोइट है पैब्लो नेरूडा। पैब्लो नेरूडा ने ये पोएम लिखी है। जैसे कि हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने इस वीडियो के स्टैंजा ले रखे हैं। हमने सारे जो भी इसमें 5 या 4 जो स्टैंजा है इनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है इंग्लिश में, बट मैं आपको सारा का ये सारी की सारी पोएम आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। देन उसके बाद जो भी इस पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे वो भी हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो देखिए, पैब्लो नेरूडा ने ये पोएम लिखी है कीपिंग क्वाइट। तो फर्स्ट स्टैंजा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो देखिए, यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहना चाहते हैं कि आओ हम सभी 12 तक गिने और जैसे हैं वैसे ही बने रहें। यही नहीं, पोइट हमें इस दौरान दुनिया की किसी भी भाषा में बात नहीं करने को कहता है और हमें अपनी बाजू हिलाने की भी सलाह देता है कि हमें अपने आर्म्स हिलाने चाहिए। यहाँ पर आर्म्स हिलाने का मतलब ये है, मतलब हमारी जो बाजू, हमारे हाथ हिलाने का अर्थ है एक अस्त्र है। पोइट हमें अस्त्र होते हैं वेपन्स, इनका प्रयोग करने को मना करता है। वो हमें कहता है इस क्षण हमें स्थिर और शांत रहना चाहिए, किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं करनी चाहिए, कोई भी मूवमेंट नहीं करनी चाहिए। जो नेक्स्ट है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्टेंजनेस, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मेन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। तो देखिए, यदि ऐसा होता है तो यह बहुत ही एक विचित्र क्षण होगा जिसमें किसी भी प्रकार की भाग दौड़ जल्दीबाजी नहीं होगी, फैक्ट्री या मशीनों का शोर नहीं होगा। अचानक ही पूरे विश्व में शांति छा जाएगी, भाषा की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी में एक दूसरे के प्रति एकता और भाईचारे की भावना विकसित होगी, क्योंकि इस क्षण हम कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए हमें अपने बारे में सोचने का अवसर मिल सकेगा। जो मछुआरे होते हैं वो गहरे समुद्रों में व्हेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह कवि दूसरे जानवरों के प्रति दया करने की भी सीख देता है। नमक इकट्ठा करने वालों को भी अपने घायल हाथों को देखने का समय मिल जाएगा और वे ज्यादा का लालच छोड़कर अपने स्वास्थ्य की चिंता करेंगे और आत्मचिंतन भी करेंगे। तो देखिए, ये था इस स्टैंजे का अर्थ। जो नेक्स्ट थर्ड स्टैंजा है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade, doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want not rock with death. जो युद्ध पैदा करते हैं और अशांति फैलाते हैं, जो खतरनाक रासायनिक और अग्नि शस्त्रों से युद्ध करते हैं, ऐसी विजय जो चाहते हैं उसमें कोई जीवित नहीं बचता। वे भी अपने दुश्मनों को भाइयों की तरह देखना आरंभ कर देंगे और शांति से रहना आरंभ कर देंगे। यहाँ पर पोइट कहता है कि उसकी बातों का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। कवि जो पोइट है वो सदा के लिए काम बंद करने को नहीं कहता। कुछ न करना तो मृत्यु के समान है और पोइट का मृत्यु से कोई संबंध नहीं। जीवन तो चलने का नाम है और ये चलता ही रहना चाहिए। तो देखिए, जो नेक्स्ट स्टैंजा है, If we were not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. यदि हम अपने जीवन को चलाए रखने के लिए प्रति दृढ़ है तो ये कुछ क्षण की खामोशी उस उदासी को दूर करने में सहायक होगी जो हमारे अंदर अपने आप को न समझ पाने के कारण व्याप्त है। उस उदासी को भी दूर कर देगी जो सदा मौत के भय के कारण महसूस होती है। जो लास्ट स्टांजा है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो।
यहाँ पोइट हमें संकेत के रूप में धरती का उदाहरण देता है कि जो सर्दी के मौसम में मरे हुए लगते हैं, धरती पर कोई हरियाली या कोई जीवन नहीं लगता, लेकिन मौसम बदलने पर धरती फिर से जीवंत व हरी भरी दिखाई देने लगती है। हमें कुछ क्षण निष्क्रिय रहकर आत्मचिंतन करना चाहिए, फिर पूरे जोश से दोबारा काम में लग जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पोइट 12 तक गिनने की बात करता है और हमें स्थिर रहने की सलाह देता है कि हमें स्टेबल रहना चाहिए। मैं आपको एक बार इस पोएम की फिर से फुल टू फुल समरी बता देना चाहता हूँ। ये मैंने आपको सभी स्टैंजा की हिंदी बता दी, इनकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में दे रखी है। जो पर्सन्स या जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश के स्टैंजा को नीचे जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है उनको पढ़ लें, और जो हिंदी के हैं उनके लिए एक बार फिर से मैं समरी बता देता हूँ पोएम की। कि देखो, इस पोएम में पोइट ये कहना चाहता है कि जब तक वह 12 गिनता है तो हमें सभी को स्थिर रहना चाहिए। एक बार के लिए सभी आओ, हम संसार के किसी भी भाषा में बातचीत ना करें। वह हमसे कहता है कि एक क्षण के लिए हमें अपने हाथों को हिलाना बंद कर देना चाहिए। एक क्षण के लिए कोई भी हड़बड़ी अथवा जल्दीबाजी ना हो। इंजन तथा अन्य मशीनें एक क्षण के लिए रुक जाएं। यह क्षण हम सब के लिए एक बहुत ही विलक्षण क्षण होगा। तब हम सब मिलकर उस क्षण की तात्कालिक विचित्रता का आनंद लेंगे। कवि ये भी चाहता है कि जो मछुआरे हैं वो ध्रुव क्षेत्रियों के ठंडे समुद्र में व्हेल मछलियों को कोई हानि न पहुंचाए। वह व्यक्ति भी जो अपने हाथों से नमक एकत्रित करता है, अपने घायल हाथों का अवश्य ध्यान रखे। सभी प्रकार के युद्ध हमें रोक देने चाहिए। पर्यावरण के विरुद्ध हरित युद्ध, विषैलो गैसों के साथ जो युद्ध करते हैं, अग्नि के साथ युद्ध अभी रोक देने चाहिए, क्योंकि इन युद्धों में जो भी विजय होती है वो बेकार होती है। क्योंकि कोई जीवित नहीं बचता। युद्ध लड़ना और छोड़ने के बजाय लोगों को सबसे बढ़िया वस्त्र पहनाकर बाहर निकलना चाहिए। उन्हें अपने भाइयों के साथ सैर करने जाना चाहिए, छायादार वृक्षों के नीचे घूमना चाहिए, कुछ भी न करने का आनंद लेना चाहिए। कवि ये भी नहीं चाहता कि निश्चलता, कि हम सब कुछ भूल जाएं, कुछ भी ना करें। तो कवि का मृत्यु के साथ कोई संबंध नहीं है। हम सब समझते हैं कि चलना ही जीवन है, हमें सदा चलते ही रहना चाहिए, थोड़ी देर के लिए ही विश्राम करना चाहिए। एक लंबी चुप्पी हमारा बहुत लाभ कर सकती है। मनुष्य जब उदास हो जाते हैं, जब वे स्वयं को समझने में असफल रहते हैं, तब वे असहाय अनुभव करते हैं। जब वे स्वयं को मृत्यु से डराना आरंभ करते हैं, एक लंबी चुप्पी हमारी भावनाओं को शांत कर देती है और उदासी को हटाने में मदद करती है। कवि इस विचार के साथ एक उदाहरण देता है और कहता है कि हमें पूर्ण निष्क्रियता रहना चाहिए। पृथ्वी हमें शिक्षा देती है कि जब प्रत्येक चीज मृत प्राय हो जाती है तो पृथ्वी सजीव रहती है। कवि हमें जब तक 12 तक न गिने शांत रहने को कहता है और फिर वह चला जाएगा। तो देखिए गाइस, स्टूडेंट्स, ये था इस पोएम का समरी, जो कि मैंने 2 बार आपको बता दी। पहले फर्स्ट स्टैंजा के अकॉर्डिंग और लास्ट में मैंने फुल टू फुल समरी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब डिस्कशन करते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। अगर हम 12 तक काउंटिंग करेंगे तो हमें क्या अचीव होगा। इफ़ वी काउंट अप टू 12 एंड कीप स्टिल, इट विल गिव अस सम टाइम टू एनालाइज आवर डीड्स। तो इससे हमें क्या होगा, हम अपने कार्यों के ऊपर एनालाइज कर सकेंगे। इट विल अलाउ अस सम मोमेंट्स टू थिंक अबाउट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्टिविटीज़। जो भी हमारे क्षण होंगे, जो हमने क्रियाएं की होंगी, उनके ऊपर भी हम गौर कर सकेंगे। पीपल इन द वर्ल्ड आर इन्वॉल्व्ड इन वॉर्स एंड आर ऑल्सो डैमेजिंग द इन्वायरमेंट इन ऑर्डर टू अचीव देयर एम्स। Unfortunately, this is taking all of us toward our own end. So we need to think in order to achieve peace and harmony. तो देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या आपको लगता है कि पोइट ये चाहता है कि सब जगह इनएक्टिविटी, निष्क्रियता रहे और सब जगह मृत या फिर मृत्यु रहे। तो आंसर होगा नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी। जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम। इस पोएम के अंदर पोइट ने सैडनेस को किससे रेफर किया है। तो गाइज, इसका आंसर आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ये तीनों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली पोएम में।